दोस्तों, हमने कई बार एलॉयज़ के बारे में सुना है, लेकिन एलॉयज़ क्या होते हैं आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं और जानेंगे कुछ शॉर्टकट्स जिनसे हम लोग एलॉयज़ को याद रख सकते हैं। तो एलॉयज़ होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं मेटल मेटल का, या फिर मेटल और नॉन मेटल का, या फिर बहुत सारे मेटल और नॉन मेटल्स का, लेकिन कंडीशन ये है कि उनमें से एक मेटल होना चाहिए। तो एलॉयज़ बनाए जाते हैं ताकि हम लोग करेक्टरिस्टिक्स को मेटल की चेंज कर सकें, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर सकें, या फिर अगर हम उसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को चेंज कर सकें। तो आइए कुछ एलॉयज़ की बात करते हैं और उनकी शॉर्टकट ट्रिक के साथ। मान लीजिए मुझे पीतल का याद रखना है, मतलब ब्रास को याद रखना है, तो उसके लिए हम लोग वर्ड याद रखेंगे पिताजी। जी हाँ, पिताजी याद रखेंगे। तो पी से पीतल, ता से तांबा, जी से जिंक, यानी कि ब्रास मिलकर बनता है कॉपर और जिंक से। तो सिर्फ हमें इसके लिए याद रखना है पिताजी। दूसरा, अगर मैं बात करूं, हमारे पास एलॉय है जर्मन सिल्वर। अगर हमें जर्मन सिल्वर को याद रखना है तो जर्मन मतलब फॉरेन, और फॉरेन कौन जाता है ज़्यादातर? नेताजी। तो नेताजी का मतलब निक्कल, तांबा और जिंक, यानी कि जर्मन सिल्वर बनता है निक्कल, कॉपर और जिंक से। इसके बाद ब्रोंज को अगर हम कंपोजिशन को याद करना चाहे, ब्रोंज यानी कि कांसा, कांसा यानी कि कैसा है। हम किससे पूछ रहे हैं? हम अपने कज़न से पूछ रहे हैं कैसा है, और कज़न को आजकल शॉर्ट में लिख रहे हैं CUSN। तो इसका मतलब ब्रोंज मिलकर बनता है कॉपर और टिन से, यानी कि Cu+SN से। सोल्डरिंग आयरन की बात करें या फिर फ्यूज तार की बात करें, तो सोल्डर का मतलब होता है टांका लगाना। टांके कौन लगाता है? डॉक्टर, जब ऑपरेशन करता है। और ऑपरेशन से पहले मरीज को क्या किया जाता है? लेटा दिया जाता है। यानी कि सोल्डरिंग की कंपोजिशन याद रखने के लिए हमें वर्ड याद रखना है लेटा, यानी कि लेड एंड टिन। तो सोल्डर और फ्यूज तार का जो कंपोजिशन है वो क्या हुआ? लेड और टिन। जी हाँ, लेड एंड टिन। अगर हम बात करें रोल्ड गोल्ड की, जी हाँ, रोल्ड गोल्ड। तो रोल्ड गोल्ड महंगा एक धातु है, महंगा मेटल है। तो उसके अपोजिट जो सस्ता है वो क्या है? सस्ती चीज़, वो है कोल, कोयला। तो कोल यहाँ पर याद रखेंगे, यानी कि कोल से Cu कॉपर और L से एल्यूमिनियम। तो कॉपर एंड एल्यूमिनियम रोल्ड गोल्ड की कंपोजिशन हो गई। अगर हम गन मेटल की बात करें, तो गन मेटल एक पर्सन है जिसके पास गन है, उसने गन कहाँ रखी हुई है? जैकेट में। तो हम लोग जैकेट वर्ड याद रखेंगे और हमारी इसकी कंपोजिशन जो है वो तैयार है। जय यानी कि जिंक, के यानी कि कॉपर और ट यानी टिन। तो जिंक, कॉपर एंड टिन जो है वो गन मेटल की कंपोजिशन है। इसके बाद अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, तो नाम से ही मतलब जो है वो क्लियर हो रहा है कि इसकी जो कंपोजिशन है मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। जी हाँ, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम की जो है वो कंपोजिशन है। अगर हम नाइक्रोम की बात करें, नाइक्रोम वायर नाम सुना होगा आपने। तो नाइक्रोम, ना ई क्रोम, यानी कि निक्कल, ई यानी कि आयरन, और क्रोम यानी कि क्रोमियम। तो निक्कल, आयरन और क्रोमियम जो है वो कंपोजिशन है नाइक्रोम की। अगर हम स्टेनलेस स्टील के बारे में बात करें, जी हाँ, स्टेनलेस स्टील के बारे में बात करें, तो उसके लिए स्टेनलेस स्टील से बनती है फरारी, और हमने यहाँ पर याद रखा फरारी कार निकली। तो फरारी यानी कि FE, कार यानी CR, निकली यानी कि NI। तो हमारा जो शॉर्टकट है फरारी कार निकली, वहाँ से हमें इसकी कंपोजिशन पता लगी, जो कि है आयरन, क्रोमियम और निकल। जी हाँ, आयरन, क्रोमियम और निकल। अगर हम यहाँ से बात करें अपने अगले, तो कॉन्स्टेंटेन। तो कॉन्स्टेंटेन का मतलब है क्यों नहीं मांगी कार। तो इसकी जो कंपोजिशन है क्यों नहीं मांगी कार, यानी कि कॉपर, निकल, मैग्नीशियम और कार्बन। तो दोस्तों, इसके साथ ही आशा करता हूँ कि आपको इन शॉर्टकट से अब एलॉयज़ को याद करने में दिक्कत नहीं होगी। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।